हाय डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग अच्छे होंगे। पता है कल मैंने क्या किया? कल मैंने टेलीग्राम पे चैनल बनाया। ठीक है, बस नाम ही डाल पाई थी बटरफ्लाई। और ये था कि मतलब मैंने जितने कॉन्टेक्ट थे उनको अलाउ नहीं किया था आने के लिए। मतलब प्राइवेट अकाउंट था। और लमसम एक ही घंटे हुए होंगे, फिर मुझे एक मैसेज आया टेलीग्राम पर ही। मुझे मैसेज आया, मैं पहले भी टेलीग्राम डाउनलोड कर चुकी हूँ और ऐसे अकाउंट बनाया था, तो सारे कॉन्टैक्ट वो दिख रहे थे मेरे फ़ोन में, तो मुझे थोड़ा यूँ लगा तो मैंने हटा दिया था। अब कल हो गया तभी मैंने सारे कॉन्टैक्ट को हटा दिया था कि अलाउ नहीं है। बट फिर भी किसी का मैसेज आया। अब मुझे नहीं पता किसका था। उस पर पहले लिखा है हाय, कौन हो आप? मेरे को मैसेज आपने किया है तो आप बताओ कौन हो। हम मैं सोच रही हूँ कि बनाऊँ या ना बनाऊँ, बाई चांस किसी मतलब किसी घर वाले ने ये सब। और आवाज़ तो जान ही जाएगा, ये तो है, आवाज़ तो जान ही जाएगा। तो मेरी कहीं खटिया खड़ी वो बिस्तरा गोल वाली सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी? आह, ये टेली पे यही प्रॉब्लम होती कि कॉन्टेक्ट को से सो हो गया तो नहीं 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 नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा डर रही हूँ। हाँ, तो वैसे मैं सोच रही थी कि टेली पे मेंबरशिप वो कर दो तो सिर्फ मेंबरशिप वाले ही लोग देख सकते हैं। अब पता नहीं यूट्यूब करेगा भी मोनेटाइज कि नहीं करेगा। उसके बाद मुझे नहीं तो यूट्यूब छोड़ना ही होगा, वरना कोई दूसरा चीज़ देखनी पड़ेगी। हाँ, देखो क्या होता है, हो जाएगा तो स्टोरी आएगी, वरना अलविदा दोस्तों, ऐसे करके मैं हाथ हिला के चली जाऊँगी। ठीक है, ओके। ज़्यादा बोल गई क्या मैं? बहरहाल मुझे लगता है बस वो मेरी क्लासमेट होगी जहाँ तक, क्योंकि उसका सरनेम मेरे उससे मैच होता था। मेरी उससे नहीं, मतलब क्लासमेट से मैच होता था। अब मैं आगे बात बढ़ाऊँगी। चल छोड़ यार, पागल कहीं है। ऊपर से नंबर शो हो रहा था ना, मैंने ट्रू कॉलर पे सर्च करके देखा। तो हाँ, मुझे गेस लग गया वो मेरी क्लासमेट है। बट मेरा नंबर पहले था उसके पास। बट मैं क्या करूँ, क्या करूँ? अच्छा छोड़ो गाइस, मैं क्या बात लेकर बैठ जाती हूँ। ओके, तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, जिसका नाम राजा दिलखुनी मोहब्बत कहानी भूमि और सृष्टि की, जिसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था। जो सृष्टि थी उसने बहुत ही तेज मुक्का मार दिया था इंदु के मुंह पे, जिसकी वजह से जो इंदु होती है उसके मुंह से थोड़ा सा खून निकल आया था। कि तभी वहाँ पे भूमि आ जाती है अपनी कार से उतर कर। पहले देखती है सृष्टि और उस नर्स की तरफ, फिर देखती है इंदु की तरफ और आती है इंदु के पास। उसके फेस पे खून लगा देखकर वो थोड़ा सा डर जाती है। तभी इंदु कहती है सृष्टि ने मुझे मारा। अब आगे इधर जैसे ये बात इंदु ने कही थी कि सृष्टि ने मुझे मारा, पहले तो भूमि देखती है इंदु के फेस की तरफ कि उसकी कितनी चोट लगी है इसकी वजह से। और फिर देखती है वो गुस्से में सृष्टि की तरफ। जो सृष्टि थी वो खड़ी हुई इंदु और भूमि दोनों को देख रही थी। इधर जो भूमि होती है पहले तो वो इंदु को अच्छे से पकड़ती है, उसे सहारा देकर सही से खड़ी करती है और देखती है सृष्टि की तरफ। जो सृष्टि थी वो भी भूमि की ही तरफ देख रही थी। इधर भूमि कहती है यही उम्मीद थी तुमसे सृष्टि, यही उम्मीद थी। कल इंदु ने तुम्हें मारा ना, उसी बात का बदला निकाला है ना तुमने। इंदु कहती है हाँ भूमि, इसने बताया पहले मेरी कार को ठोका और फिर इसकी जो ये नर्स है ना, मैं कहती वो जो इंदु थी काफ़ी ज़्यादा नशे में थी। ये नर्स है ना, इसने मेरे साथ बदतमीजी की और फिर ये तुरंत कार से निकल कर आई और मैंने थप्पड़ मारा और फिर मैंने इसकी कॉलर पकड़ ली तो इसने मुझे मुक्का मारा और मेरे चोट लग गई। ये कहते हुए जो इंदु होती है वो भूमि के कंधे पर सिर रख लेती है। जो भूमि थी वो तो गुस्से से ही देख रही थी सृष्टि को। इधर सृष्टि कहती है देखो इंदु, ज़्यादा झूठ मत बोलो। तभी अचानक से भूमि बोलती है बस मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। इंदु कहती है हाँ देखो भूमि, इस लड़की पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, एक नंबर की फ्रॉड है ये कल का रिवेंज ले रही है मुझसे। इसने मेरी कार को ठोका फिर मुझे मारा, तुम चलो यहाँ से।
भूमि तुम चलो यहाँ से, इस लड़की से ना दूर रहो, पागल है ये लड़की। ये कहते हुए जो जो थी वो नशे में देख रही थी सृष्टि की तरफ, तभी सृष्टि कहती है, भूमि मेरी बात सुनो, फिर मेरे बारे में कोई राय बनाना, मेरी बात सुनो। इधर भूमि कहती है, मुझे कुछ सुनने और समझने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो कल ही पता लग गया था कि तुम्हारी सोच कैसी है सृष्टि, और तुम कैसी हो। अब मुझे तुम्हें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम कल का बदला इस तरीके से निकालोगे, मार पीट कर कर। ये कहते हुए जो भूमि थी काफ़ी नाराज़गी और निराशा से देख रही थी सृष्टि की तरफ, और इसके बाद वो कुछ नहीं कहती है और इन दो को धीरे से पकड़ कर लाती है और धीरे से अपनी कार में बिठा देती, क्योंकि उसके पैरों में भी चोट लगी हुई थी, इसलिए धीरे से इंदु को कार में बिठा देती है और खुद भी बैठ जाती है और कार को स्टार्ट करके सीधे अपने घर की तरफ निकल जाती है। इधर जो सृष्टि थी वो इंदु की और भूमि की कार को जाते हुए देख रही थी। तभी जो उसके पास में नर्स खड़ी हुई थी वो आती है सृष्टि के पास और कहती है, डॉक्टर सृष्टि, कौन है ये लड़की जो आप पे इतना ज़्यादा चिल्ला के गई है? और वो दूसरी वाली तो बिल्कुल समझ ही नहीं रही थी, क्योंकि पहली वाली की गलती है, वो ड्रिंक करके कार चला रही थी, फिर भी वो आप पे चिल्ला के गई है उल्टा। इधर जो सृष्टि होती है वो बस एक थकी हुई सी स्माइल करती है और कहती है, आदत है। इधर नर्स कहती है, अच्छा डॉक्टर सृष्टि, ये सब छोड़ो, क्या मैं आज आपके साथ। ये कहते हुए जो वो नर्स थी वो सृष्टि के चेस्ट एरिया पर धीरे से अपने हाथों को चलाने लगती है और अपना दूसरा हाथ वो सृष्टि के कंधों पे रखती है। तो जो सृष्टि थी वो नर्स की तरफ ही देख रही थी। नर्स कहती है, तो मैं होटल चलूँ आपके साथ या आपके घर? बताइए सृष्टि, आपका मूड चुटकियों में सही हो जाएगा। डॉक्टर, मेरा ट्रीटमेंट कर दीजिए प्लीज़। ये कहते हुए जो वो नर्स थी वो सृष्टि के क्लोज आती जा रही थी। अभी जो सृष्टि होती वो अचानक से जो उस नर्स ने सृष्टि की चेस्ट एरिया पे हाथ रखा हुआ था, जो सृष्टि होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और धीरे से नीचे कर देती है और कहती है, नहीं, अब नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ डॉक्टर सृष्टि, मैं आपको पसंद नहीं आई क्या? आपको कोई दूसरी मिल गई है डॉक्टर सृष्टि, बताओ ना, कोई आपको दूसरी मिल गई है? सृष्टि कहती है, नहीं, बस जितना कहा गया है उतना करो, अब नहीं, ठीक है, अब नहीं। डॉक्टर सृष्टि, अगर आपका आज मूड नहीं है तो कॉफ़ी पे चलते हैं ना। अगर आपका आज वो सब करने का मूड नहीं है कॉफ़ी पे ही चलते हैं। मैंने कहा ना, कहीं नहीं तो कहीं नहीं। ये कहते हुए जो सृष्टि से वो उस नर्स को खुद से दूर कर देती है और आकर सीधे ड्राइविंग सीट पर इस बार बैठ जाती है। जो नर्स थी वो भी आती है कार में और धीरे से कहती है, डॉक्टर सृष्टि, मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए प्लीज़। सृष्टि कहती है, हाँ मैं छोड़ दूँगी, और लिसन, ये बात किसी को मत बताना कि मैं और तुम कभी एक साथ इंटीमेट या कुछ भी, ठीक है? जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूँगी, पर ये बात दबी रहनी चाहिए, हॉस्पिटल में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, समझ गए? जी डॉक्टर सृष्टि। ये कहते हुए बस अपना सिर होता है वो थोड़ा सा लटका लेती है। जो सृष्टि थी वो आगे कुछ नहीं बोलती और बस उस नर्स को उसके घर छोड़ने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ जो भूमि थी वो लाती है इंदु को घर के अंदर, तो जो दादी थी वो देखती है इंदु की तरफ और कहती है, क्या हुआ भूमि, और इंदु की हालत? भूमि कहती है, कुछ नहीं दादी, वो बस इसने ड्रिंक कर लिया। पर क्यों? दादी, आप छोड़ो ये सब, मैं इसे रूम में ले जा रही हूँ, तुम कैसे अकेले ले जाओगी, मैं भी चलती हूँ। ये कहते हुए जो दादी होती है वो भी इंदु को पकड़ लेती है और भूमि और दादी दोनों लोग लाते हैं उसे रूम में और धीरे से लिटा देते हैं। दादी कहती है, ठीक है, इंदु का थोड़ा सा ख्याल रखना और ये मत भूलना कि कल तुम्हारी शादी है तो तुम भी आराम से सो जाना, ठीक है? फिर जो
मम्मी होती कुछ नहीं कहती, बस अपना हाँ में सिर हिला देती है। तो दादी होती है वो इतना कहकर रूम से बाहर निकल जाती हैं। जो भूमि होती है वो आती है इंदु के पास और धीरे से उसकी सैंडल्स को रिमूव करके उसे ब्लैंकेट से थोड़ा सा कवर कर देती है और रूम को लॉक कर कर और लाइट्स ऑफ कर कर वो इंदु के पास ही लेट जाती है। पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। नींद ऐसा लग रहा था कि भूमि से कोसों दूर है। इस लड़की की कल उसकी बिना मर्जी के शादी होने जा रही हो, उसकी आंखों में नींद कहाँ से ही आएगी। इसीलिए जो भूमि थी वो जग रही थी और बस अपनी छत की तरफ देख रही थी। तो दूसरी तरफ जो सृष्टि है वो नर्स को छोड़कर अपने घर की तरफ आ रही थी। वो बस जो आज उसके और भूमि के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हुई ना, उसी के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी नज़र सामने थोड़ी ही दूरी पर आगे खड़ी एक लड़की पे जाती है जिसने शॉर्ट पिंक ड्रेस पहनी हुई थी और वो हाथ आगे हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। तो जो सृष्टि होती है कुछ देर तक उस लड़की को देखती है अपनी ही कार की स्पीड को स्लो करके। जो लड़की थी वो हाथ हिला रही थी। इधर जो सृष्टि है वो उसी के पास से कार निकाल ले जाती है, वो रोकती नहीं है। इधर जो लड़की होती है वो बस सृष्टि की कार को जाते हुए देख रही थी। तभी जो सृष्टि की कार होती है वो बैक लेती है और आकर रुक जाती है उस लड़की के पास। इधर जो सृष्टि होती है वो अपना जो मिरर था वो डाउन करते हुए कहती है, कहाँ जाना है? इधर वो लड़की कहती है, होटल जाना है, आगे जो पड़ता है। सृष्टि कहती है, ठीक है बैठो मैं छोड़ दूँगी। वो लड़की कहती है, थैंक्स फॉर द लिफ्ट। वैसे आपने रोका क्यों नहीं? ये कहते हुए जो लड़की थी वो धीरे से खोलती है दरवाज़ा और बैठ जाती है। सृष्टि कहती है, मुझे लगा शायद कोई चोर होगा। ये कहते हुए वो कार चला रही थी और देख रही थी उस लड़की, क्योंकि उस लड़की ने पिंक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी जिसकी वजह से उसकी लेग्स और उसकी थाई विजिबल हो रही थी। इसीलिए जो सृष्टि है वो ड्राइव करते हुए कभी कभी उस लड़की की तरफ देख लेती थी। देखो, प्यार में कोई इंसान इतनी जल्दी भी नहीं बदलता कि प्यार हुआ और पल भर में इंसान बदल गया। और अभी तो भूमि की तरफ से कोई कंफर्म भी नहीं था कि उसकी शादी रुक ही जाएगी या भूमि उससे प्यार ही करने लगेगी। तो जाहिर है सृष्टि का इतना जल्दी अपनी आदतों को छोड़ना और इतना जल्दी बदलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो सृष्टि है वो अब देख रही थी। उसने नर्स को तो कैसे कैसे मना कर दिया था, पर वो अब इस लड़की को बहुत ही अच्छे से देख रही थी ड्राइव करते हुए। अच्छा, जो वो लड़की है वो देखती है सृष्टि की तरफ और कह रही है, क्या हुआ? आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हैं? वैसे आपका नाम क्या है? सृष्टि थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, सृष्टि ठाकुर। ओह ठाकुर, वैसे मैंने सुना है कि ठाकुर लोग बड़े यू नो ना कि घमंडी अकड़ू टाइप होते हैं। सृष्टि कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मिस ठाकुर, ऐसा ही है, मुझे भी आपके फेस की तरफ देखकर ऐसा ही लगता है। ये कहते हुए वो लड़की थोड़ा सा मुस्कुराती है, फिर अपने पर्स में से एक लिपस्टिक निकालती है और मिरर में देखते हुए पाउट बनाते हुए अपने लिप्स पे लगाने लगती है। तो जो सृष्टि थी वो उस लड़की को ही देख रही थी। सच में लड़की तो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सेक्सी थी और उस ड्रेस में लग भी रही थी। तो जो लड़की है वो अलग अलग तरीके से पाउट बनाते हुए एकदम परफेक्ट लिपस्टिक लगा रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वो लड़की एक हाथ से लिपस्टिक लगाती है और दूसरे हाथ से कॉल पिक करते हुए कहती है, हाँ बोलो, आ रही हूँ होटल ना, वो आज मुझे ऑटो नहीं मिला था इसलिए नहीं आ पाई। सामने से लड़की कहती है, हाँ होटल बाद में आना, ये बता तेरे पास पैसे हैं कि नहीं? आज तू जानती है ना तुझे पार्टी देनी है। कई दिनों से हम लोग में सब लोग ग्रुप में से दे चुके हैं पार्टी, अब तेरी बारी है। अब सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं, जल्दी आ। और रुपए है ना तेरे पास? इधर वो लड़की होती है वो कहती है, हाँ मेरे पास 4000 रुपीज़ है। क्या? एक बात बता, तू तू अय्याशी तो 10-10 हज़ार रुपये वाली करती है पर नाइट,
और लाई आज सिर्फ 4000 रुपीज़ है। भाई तू हमारे ग्रुप से निकल ले बस, अगर पैसा नहीं है तो हमारे ग्रुप में जगह नहीं है। इतने दिनों से हम लोगों को खा रही थी 10-10 हज़ार का, और खुद की बारी है तो 4000 रुपये। रहने दे तो आने को, हाथ से अपने ग्रुप में मत आना बस। कहते वो लड़की हो रही, वो फ़ोन काटने वाली हो रही, तभी जो कार में लड़की बैठी हुई थी वो कह रही है, वेट मैं कुछ करती हूँ, अभी मम्मी पापा से मांगती हूँ, मैं आ रही हूँ, ठीक है। कुछ भी कर, अगर पैसे हो तभी आना, ठीक है। ये कहते वो दूसरी लड़की होती है, वो होटल वाली, वो फ़ोन कट कर देती है। तो जो ये लड़की होती है उसका फेस थोड़ा सा लटक जाता है। अभी सृष्टि कहती है क्या हुआ। इधर वो लड़की कहती है कुछ नहीं, मुझे पार्टी के लिए पैसे चाहिए था। क्यों, तुम्हारे पास है नहीं? है पर वो कम पड़ रहे हैं, मेरे पास एक ऑफर है। ये कहते हुए जो सृष्टि थी वो अचानक से कार रोक देती है। लड़की कहती है तुमने कार क्यों यहाँ रोकी। सृष्टि कहती है देखो, मैं तुम्हें एक डील देना चाहती हूँ, तुम मुझे खुश करो और बदले में तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी। 10,000। इधर वो लड़की कहती है 10,000। शशि कहती है कम है, 15, ठीक है। इधर लड़की कहती है पर मुझे करना क्या है। शशि कहती है बोलो ना, खुश करना है, मतलब मुझे लड़कियां पसंद है और मुझे तुम्हारे साथ करना है। जो सृष्टि थी वो साफ साफ मुंह पे कहती थी, मतलब उसका ये नहीं था कि मैं झूठ बोलूँ या कुछ भी, वो साफ साफ कहती है। इधर जो लड़की होती है वो भी एग्री करती है और कहती है ठीक है, पर मुझे अभी कैश ही, कैश मिल जाएगा तुम्हें। ये कहते हुए जो सृष्टि थी वो अपनी सीट बेल्ट खोल दी है, और जिसने कोट पहना हुआ था वो निकाल देती है, साइड की पीछे सीट पर फेंक देती है और उस लड़की को आने का इशारा करती है। उधर जो वो लड़की थी वो अपनी सीट बेल्ट खोलती है और आती है सृष्टि की सीट के पास। वो अभी तक सृष्टि के वो बैठी नहीं थी, वो थोड़ा सा झुकी हुई थी और स्टेयरिंग पर बैठी हुई थी। तो जो सृष्टि उसकी कमर पे हाथ रखती है और तुरंत ही अपनी गोद में उसे बिठा लेती है और देख रही थी उसकी फेस की तरफ। इधर वो लड़की कहती है देखो सृष्टि ठाकुर, मेरी मजबूरी है। सृष्टि कहती है मुझे तुम्हारी मजबूरी से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो मैं तुम्हें दे रही हूँ और मुझे जो कुछ चाहिए वो तुम मुझे दो। ये कहते हुए जो सृष्टि थी वो अपनी जो शर्ट थी उसको एक हाथ से, उसकी बटन्स को एक हाथ से खोलने रख दिया। तो जो लड़की थी वो देख रही थी सृष्टि की तरफ। सृष्टि थी बहुत ही ब्यूटीफुल, आई मीन थी, मतलब परफेक्ट बॉडी थी उसकी। इधर जो लड़की थी वो कुछ नहीं कर रही थी, मतलब बैठी हुई थी सृष्टि के ऊपर। जो सृष्टि होती है वो धीरे से अपना हाथ लाती है उसकी चेस्ट एरिया की तरफ और टाइटली थोड़ा सा अचानक से उसकी चेस्ट को प्रेस कर देती है। तो जो वो लड़की थी उसकी धीरे से उस कार के अंदर चीख निकलती है। शशि होती वो अब दूसरा हाथ लाती है और जो उस ड्रेस की जो ऊपर बत्ती नहीं थी वो अचानक से उसकी नीचे होती है वो गिरा देती है एक साइड की, और वहाँ पे अब थोड़ा सा प्रेस कर दिया। तो जो वो लड़की थी वो कुछ नहीं कर रही थी, बस अचानक से फिर से उसकी अगेन चीख निकालती है और कह रही है स्लो प्लीज स्लो। तो जो सृष्टि होती है कुछ नहीं कहती है और बस अब उसके दोनों हाथ उस लड़की की चेस्ट एरिया को प्रेस कर रहे थे, दोनों के दोनों। इधर जो लड़की थी वो मौन कर रही थी थोड़ा सा। जो सृष्टि होती है वो जो प्रेस कर रही थी वो अचानक से दोनों हाथ हटा लेती है उस लड़की के चेस्ट एरिया पे से और देखती है उस लड़की की फेस की तरफ। जो वो लड़की मौन कर रही थी वो अचानक से रुक जाती है और कहती है क्या हुआ। शशि कहती है ये नहीं करना। ये तो जो सृष्टि होती है वो थोड़ा सा उसे कमर सिप कर
खींचती है अपनी तरफ, वो अपनी बॉडी से उसकी बॉडी को लगाती है और अपना जो एक हाथ था वो उसके डाउन साइड ले जाने लग गया। इधर जो लड़की थी वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे उसकी थाई पे थोड़ा सा टच हुआ था। जो सृष्टि है वो प्रोसेस स्टार्ट करने वाली थी कि तभी सृष्टि की जो ट्राउज़र में फ़ोन पड़ा हुआ था वो वाइब्रेट होता है। जो सृष्टि है वो फ़ोन की तरफ ध्यान नहीं देती है और वो फिर से प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए हाथ ले जा रही होती है कि तभी फिर से उसका फ़ोन अगेन वाइब्रेट होता है। जो लड़की थी वो भी देखती है सृष्टि के साइड पॉकेट की तरफ, क्योंकि उसकी भी लेग्स वहीं पे थी, इसलिए वो भी वाइब्रेशन फील कर सकती है। वो लड़की है थी, शायद इम्पोर्टेंट कॉल है, सृष्टि ठाकुर उठा लीजिए। इधर जो सृष्टि होती है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी, इसलिए वो गुस्से में अपने पॉकेट में हाथ डालती है और निकालती है फ़ोन को, तो देखती है कि स्तुति का कॉल था। इधर वो कॉल पिक करते हुए कहती है, हाँ स्तुति बोलो। स्तुति कहती है, कहाँ हो तुम? मैं घर जा रही हूँ। ओह वैसे मुझे भी भूमि का कॉल आया था, तुमने इंदु को मारा है? इधर जो सृष्टि होती है उसे गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, हाँ मैंने मारा था उसे, उसकी कल की बदतमीजी के लिए मैंने मारा था उसे, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, मैंने मारा है उसे। स्तुति कहती है, पागल हो क्या तुम? तुमने उसको क्यों मारा? और गलती यहाँ पे तुम्हारी भी थी सृष्टि। तुमने अचानक जो भूमि से कहा है, वो कोई भी ऐसा होता है वो ऐसा ही करता। तो जो इंदु ने उस टाइम तुम्हें मारा था ना, वो कहीं ना कहीं बस एक रिएक्शन था जो हर लड़की देती उस टाइम ऐसा सुनकर। तुमने उसको मारा, मुझे लगा इसकी शायद इंदु की गलती होगी क्योंकि वो है थोड़ी सी वो, पर तुमने जब कहा ना अभी कि तुमने उसे मारा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सृष्टि। सृष्टि कहती नहीं थी तो बस नहीं थी, ठीक है मैंने मारा बस। और इतना कहकर जो सृष्टि होती है वो गुस्से में कॉल कट कर देती है क्योंकि उसका दिमाग खराब हो चुका था। तो कल इंदु ने उसे इतना मारा था और आज का लेकर उसका दिमाग खराब हो चुका था। इधर जो लड़की उसके ऊपर बैठी थी वो उसकी कमर को पकड़ती है और उठा के उसको दूसरी सीट पर बैठा देती है और कहती है, मुझे नहीं करना, तुम्हें तुम्हारी रुपये मिल जाएंगे, डोंट वरी। कहते हुए वो अपना फ़ोन था वो पेटीएम मतलब खोल दिया और क्यूआर देने को कह दिया। इधर जो वो लड़की होती है वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो सृष्टि के फेस पे साफ गुस्सा दे सकती थी, इसलिए वो अपना क्यूआर देती है और जो सृष्टि है वो उसको 10,000 पेमेंट दे देती है और उसको थोड़ी देर बाद उसी होटल के सामने छोड़कर अपने घर की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ भूमि के घर में जो दादी थी वो अंधेरे कमरे में खड़ी हुई थी और एक जंग लगे संदूक की तरफ देख रही थी। फिर वो उस संदूक के करीब आती है और उस संदूक को धीरे से खोलती है, तो उसमें कुछ चीज़ें रखी हुई थी। इधर वो उसमें से एक गुड़िया निकालती है जो बहुत ही सुंदर थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बचपन का खिलौना हो। इधर वो उस गुड़िया को टच करते हुए कहती है, कल भूमि की शादी है, 25 साल से पूरे होने से पहले मैं उसकी शादी करा रही हूँ। अब मेरी भूमि पे कोई खतरा नहीं मंडराएगा, वो अब सुरक्षित रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। बस ये कल शादी हो जाए बिना किसी विघ्न के, फिर मेरी बच्ची का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी साया मेरी बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये थे उस डॉल की तरफ देख रही थी और धीरे से उस गुड़िया को उसी संदूक में बंद करके रख देती है और उस रूम से धीरे से बाहर निकलती है। तभी जो वो संदूक मेरी दादी ने वो थोड़ी सी वो गिरा दी थी सिटकनी टाइप, वो अचानक से खुल जाती है और जो पूरा संदूक था वो खुल जाता है अचानक से। छोटा सा बक्सा था वो खुल जाता है और जो गुड़िया थी उसकी पलक झपकती है। ये तो जो दादी होती है वो आती है नीचे और रामू काका के साथ मिलकर कल की शादी की तैयारी करने लगती है। दादी थी वो बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। इधर ऐसे ही ये रात गुजर जाती है। इधर अगली सुबह भूमि का घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था।
पूरे घर में लोग इधर-उधर भाग रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। जो इंदु और ज्ञान थे, वो भी इधर-उधर का काम देख रहे थे। भले ये शादी भूमि की मर्ज़ी से ना हो रही हो, पर घर में कोई भी काम होता है तो मिल बाँट कर ही करना पड़ता है, जो इंदु और ज्ञान कर रहे थे। और जो भूमि थी, उसे पार्लर वाली उसको तैयार कर रही थी। हाँ, शादी रात को होने वाली थी, पर उसका जो भी मेकअप वगैरह और फेशियल वगैरह सब करना था, वो कर रही थी। इधर जो इंदु है, वो इधर-उधर का सामान उठा के फूलों की टोकरी रख रही। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जो सृष्टि थी, वो अपने माथे पर अपना हाथ रखे हुए बैठी हुई थी। उसके दिमाग से भूमि निकल ही नहीं रही थी। कभी-कभी कोई इंसान हमारे दिल में इतनी अच्छे से जगह बना लेता है एक बार में ही, कि उसको दिल से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। भले हम जितनी भी कोशिश करें, बर्बाद हो जाएँगे हम, पर उस इंसान को दिल से निकालना मुश्किल हो जाता है। एक ही मुलाकात में प्यार बर्बाद करके ही छोड़ता है। जो सृष्टि थी, उसे याद था कि आज भूमि की शादी है। उसे ही सोच-सोच कर वो अपने सिर को पकड़े हुए बैठी हुई थी। तभी पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, और वो अचानक से अपने पॉकेट की तरफ हाथ ले जाते हुए अपना फ़ोन निकालती है और कॉल करती है स्तुति को। इधर जो स्तुति थी, वो भूमि के घर पहुंच ही चुकी थी और घर के अंदर आ गई थी। वो देखती है सृष्टि का कॉल है, और वो कॉल पिक करते हुए कहती है, हाँ बोलो सृष्टि। सृष्टि कहती है, कहाँ हो तुम? मैं भूमि के घर आई हूँ, आज उसकी शादी है, इसीलिए। क्यों, कुछ काम था? कल वो रात को तुम पे चिल्लाई ना, इसलिए। कोई नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं जानती थी कि तुम थोड़ा टेंशन में हो, इसलिए। ठीक है। वैसे क्या सृष्टि? कुछ नहीं, ठीक है फिर। मुझे बस इतना ही पूछना था कि तुम हो कहाँ? ठीक है। मैं शादी के बाद आ रही हूँ तुमसे मिलने रात को ही। ठीक है, तुम आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। ये कहते हुए जो सृष्टि थी, वो कॉल कट कर देती है। वो सोच रही थी कि कहीं ना कहीं से तो भूमि की आवाज़ सुनने को मिल जाए, कहीं ना कहीं, पर उसे नहीं सुनाई देती है। फिर ऐसे ही ये दिन होता है, वो गुजर जाता है। जो स्तुति थी, वो भी तैयारी करने में लग जाती, क्योंकि दादी थी, वो अकेली थी, इसलिए वो भी तैयारी करवाने में लग जाती है। और ऐसे ही अब रात के 8 तक बज जाते हैं। जो दादी है, वो इधर उधर सर्वेंट्स से कुछ बात करते हुए उन पे चिल्ला रही थी। फिर वो देखती हैं इंदु की तरफ और कहती है, इंदु बेटा, देखो कि भूमि तैयार हुई कि नहीं हुई, बारात बस पहुंचने ही वाली है, जल्दी करें। इधर जो इंदु होती है, हाँ में सिर हिलाती है और आती है भूमि के रूम की तरफ। तो देखती है कि जो भूमि है, वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। भूमि लाल और सुनहरे लहंगे में आईने के सामने बैठी हुई थी। उसके गले का हार, मांग का टीका और नोज रिंग और उसको खूबसूरत बना रही थी। हाथों की गहरी मेहंदी उसकी कलाइयों तक चमक रही थी। चेहरा किसी परी जैसा लग रहा था, लेकिन आंखों में खुशी की जगह एक अजीब सी खामोशी थी। जो हिंदू थी, वो धीरे से चलकर आती है भूमि के पास और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। भूमि हल्की सी मुस्कान देती है और कहती है, काश मेरी जिंदगी भी इतनी खूबसूरत होती। इधर जो इंदु है, वो कुछ नहीं बोल पाती। तभी बाहर से उसे नाच गाने, शहनाइयों और डीजे वगैरह की आवाज़ आती है। तभी एक नीचे से एक इंसान चिल्ला के कहता है, बारात आ गई। तो जैसे ये चीज़ भूमि और इंदु सुनते हैं ना, वो तुरंत दोनों लोग आते हैं विंडो के पास। तो देखते हैं कि जो विवान है, वो अपने मौसा जी मौसी जी के साथ बारात को लेकर गेट पे खड़ा हुआ था, और जो भूमि की दादी है, वो उसकी आरती उतार रही थी, और बाकी के जो मेहमान थे, वो उसका स्वागत कर रहे थे। इधर इंदु विवान की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे भूमि, तुमने कभी घोड़ी पे गधा सवार होते हुए देखा है?
जो भूमि है वो नाम ऐसे रिलाती है, इंदु कहती है। इस विवान को ही देख लो, गधा भी घोड़ी पे सवार होके आया। इसे कहते हैं किस्मत, जो इसकी बहुत ही अच्छी है। इधर कहते वो गुस्से से विवान की तरफ देख रही थी। इधर जो विवान और उसके मौसी जी उधर स्वागत करा के पूरी बारात के साथ आते हैं अंदर। इधर जो विवान था वो सीधे आकर मंडप में बैठ जाता है। जो पंडित जी हैं वो थोड़ी बहुत रस्में करते हैं और फिर भी नीचे से आवाज़ आती है, दुल्हन को लाया जाए। इधर जो दादी वो देखती है स्तुति की तरफ और कहती है, स्तुति बेटा जाओ भूमि को लेकर आओ। इधर जो स्तुति और ज्ञान होते हैं ये भूमि को लेने के लिए उसके रूम की तरफ चले जाते हैं। इधर जो दादी होती है वो आती है विवान की मौसा जी और मौसी जी के पास और विवान की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे मुझे लगा था कि विवान के मम्मी पापा भी आएंगे, शादी है उनके लड़के की, तो वैसे उन्हें आना चाहिए था। तभी विवान की मौसी जी कहती है, अब क्या बताएं आंटी, मैंने कहा था जीजा जी से कि आ जाए, पर वो कहने लगे कि नहीं, एक बार शादी हो जाने दो, फिर हम हैदराबाद में ही पार्टी रख लेंगे। इधर जैसे ही दादी हैदराबाद का नाम सुनती है ना, जो उनके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी थी वो पल भर में उनके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। दादी कहती है, हैदराबाद, क्या कह रही हैं आप? इधर विवान की मौसी जी कहती है, हाँ विवान हैदराबाद का ही तो है, एक गांव से। इधर अब तो दादी का चेहरा बिल्कुल ही लटक जाता है, ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर से किसी ने खून चूस लिया। दादी कहती है, विवान का पूरा नाम क्या है? विवान की मौसी होती वो देखती है विवान के मौसा जी की तरफ की अचानक से क्या हुआ। विवान के मौसा जी बोलते हैं, विवान चौहान, विवेक चौहान का लड़का। इधर अब दादी के पैरों से जमीन ही खिसक जाती है और वो देखती है विवान की तरफ। उधर जो विवान था उसकी भी पता नहीं क्यों अचानक से दादी पर नजर जाती है और दूसरे ही पल उसकी आंखें होती एकदम लाल होकर चमकती हैं। ऐसा लग रहा था उसने सुन लिया हो कि मौसा जी और दादी क्या बात कर रहे हैं। इधर जो दादी वो कुछ नहीं बोलती, वो सीधे भूमि के रूम की तरफ जाने लगती है। जो विवान होता है वो भी अपनी जगह से खड़ा होता है। इधर उसकी मासी कहती है, कहाँ जा रहे हो बेटा विवान? विवान कहता है, मासी जी वो एक नंबर आई अभी आया। ये कहते हुए जो विवान था वो जल्दी से उठ जाता है मंडप से। पंडित जी कहते हैं, ये तो अपशगुन है। इधर मौसी जी कहती है, अभी फेरों के बीच में से उठता पंडित जी ना, तब आपको अपशगुन नहीं लगता, उसे इमरजेंसी है। ये कहते हुए मौसा जी की तरफ देखती तो जो विवान था, जो उसकी दादी जा रही थी भूमि की, वो पता नहीं कि विवान को क्या होता है, वो अचानक से ऐसा लग रहा था कि उसकी स्पीड तेज होती जा रही थी और उसको एक पल में इधर एक पल में उधर और अचानक से दादी के सामने आ जाता है। इधर जो दादी होती है वो अचानक जैसे ही विवान को अपने सामने देखती है वो डर जाती है। इधर विवान कहता है, कहाँ जा रही हो दादी जी? शादी रोकने के लिए जा रही हो? पता लग गया मेरे बारे में कि मैं कहाँ से हूँ? ये कहते हुए जो विवान था वो दादी की तरफ देख रहा था। इधर दादी कहती है, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी अपनी बच्ची से, इतने साल बचा है उसे, अब भी बचाऊंगी। जिस चीज के ख्वाब तुम देखते हो ना वो कभी नहीं होगा, समझे? अभी मना करती हूँ जाके। कहते हुए जो दादी होती है वो जाने लगती है। तभी जो विवान होता है वो एक डेविल वाले स्माइल हंसता है और उसकी पूरी आंखें होती है वो खाली पड़ जाती हैं और वो जो दादी जा रही थी उनका अचानक से हाथ पकड़ता है और उन्हें वही रेलिंग थी हॉल के अंदर वो उसी से लगा देता है और कहता है, जब जिंदा बचोगी तब तो इस शादी को रोकोगी, ना ही तुम सच्चाई बता पाओगी और ना ही भूमि को मुझसे बचा पाओगी। भूमि वो काम करेगी जो मैं चाहता हूँ। ये कहते हुए वो दादी के सीने पे अपना हाथ मारता है। तो जो दादी थी वो उसी रेलिंग पे से गिरने लगती है और उनके मुंह से एक चीख निकलती है।
जो जितने भी लोग नीचे खड़े हुए थे वो सब देखते हैं दादी की तरफ, और इससे पहले कोई कुछ कर पाता, जो दादी होती है वो सीधे फर्श पर गिरती हैं आके, उनका सिर फर्श से टकरा जाता है, पल भर में ही वहाँ पे खून बहने लगता है। जो सभी लोग होते हैं वो ये चीज़ देख के डर जाते हैं, पर दूसरे ही पल जो विवान ऊपर खड़ा हुआ था वो दूसरे ही पल मंडप के लेफ्ट साइड आ जाता है। फिर जो विवान के मौसा जी और मौसी जी थे वो भी जल्दी से भाग कर आने लगते हैं दादी के पास। तभी एक जोरदार उन्हें चीख सुनाई देती है। वो चीख और किसी की नहीं, भूमि की थी। जैसे भूमि देखती कि उसकी दादी फर्श पे गिरी है ना, उसके मुंह से चीख निकलती है और उसके पैर में चोट भी लगी हुई थी। फिर भी वो जल्दी से सीढ़ियाँ उतरने लगती है उसके पीछे पीछे। इंदु स्तुति ज्ञान भी जल्दी से भाग कर आने लगते हैं दादी के पास। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आई नो तुम्हें हॉरर टॉपिक कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब, पर ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तो मज़े आने स्टार्ट हुए हैं, देखो आगे आगे होता है क्या। ओके बाय बाय, टाटा सी यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना।